इस कोरोना महामारी में रमजान और ईद उल फितर के मुतालिक दिगवार के इमाम साहब ने मुस्लिम समाज के बीच संदेश देते हुए कहा, आज रमजान का पवित्र महीना का अंतिम दिन है। इस बार मुस्लिम समाज के लोग 30 दिनों तक का रोजा रखा, कल ईद मनाया जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं अतहर अली, आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं रामगढ़ जिला के काफ़ी निकट जो दिगवार ग्राम में, वहां के इमाम साहब से जानने के लिए आए हैं यहाँ के जो ईद मनाया जाएगा, जो रमजान का महत्व है क्या है। मैं जानने के लिए सीधे तौर पर इमाम साहब जो दिगवार के हैं उनसे जानेंगे कि क्या इस कोरोना काल में, इस स्थिति में, इस कोविड-19 में क्या हालत रहा है मुसलमान समाज के लिए। बहुत बड़ा महत्व है ईद और रमजान का पाक महीना जो गुजर रहा, आज लास्ट दिन है, कल ईद मनाया जाएगा। आज सऊदी अरब में भी ईद मनाया जा रहा है, उसी के लिए मैं जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। इमाम साहब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इमाम साहब हैं दिगवार के, ये बताएंगे कि रमजान का क्या महत्व है। सबसे पहले इमाम साहब को V24 भारत न्यूज में स्वागत है। इमाम साहब आपका मैं जानने के लिए सीधे तौर पर क्या महत्व है रमजान का, इसमें आपका कोरोना काल मैंने दिक्कत किया है क्या मुस्लिम समाज को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये रमज़ान मुबारक, ये बहुत ही मुक़द्दस मुबारक महीना है। इसमें सारे मुसलमान रोज़े रखते हैं और ये बीमारी, ये वायरस कोरोना जो है, इसकी वजह से रमज़ान मुबारक में जिस तरह की इबादत करनी चाहिए उस तरह की इबादत मस्जिद में नहीं हो सकी है। अलबत्ता अपने अपने घरों में सबों ने रोज़े भी रखे और नमाजें भी पढ़ी गई। और इसी तरह से रमज़ान मुबारक के महीने में सारे लोगों ने अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए काम किया, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम किया। और रमज़ान मुबारक का महीना, ये मुक़द्दस महीना, इस महीने में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और लोगों से अपील की गई, गुजारिश की गई कि आप अपने घरों में रहकर ही इबादत करें और रोज़े रखें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें ताकि इस बला को अल्लाह ताला दुनिया से ख़त्म कर दे, दूर कर दे। और इस वजह से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं आई है रोज़े रखने में, क्योंकि ये रोज़ा, ये चाहे बीमारी हो या किसी भी हाल में हो, हर हाल में आदमी रोज़ा रखता है। मुसलमान की ये सोच होती है, ये ख्याल होता है कि वो चाहे जिस हाल में भी हो वो नमाजें पढ़ें, वो अल्लाह को याद करें, रोज़े रखें, चाहे वो बीमारी हो या खुशहाली में हो या गम में हो, इसमें कोई दिक्कत आने की कोई बात ही नहीं है। जी, ये इमाम साहब बता रहे हैं, इस तरह का कोई हौसला टूटा नहीं, जज्बा बड़ा है। बशर्ते थोड़ा सा रौनक का कमी आया है कोरोना काल में। कोविड-19 को फॉलो करते हुए सभी लोग को अपील, निवेदन किया गया था कि आप अपने घर में नमाज रोजा करें और वो इमाम साहब का आदेश का पालन किए। यहाँ पे कोविड-19 का जो सरकार का गाइडलाइंस है, उसका गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बंदिशों में इस बार भी बनाया गया। इससे 2 साल से यही हाल रहा है। मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, उनका दिवाली हो या सरूल हो, ईद हो, बकरीद हो, सारा त्यौहार थोड़ा सा रौनक कमी आया है कोरोना लेके। इमाम साहब से जानने के लिए आए हैं। क्या इमाम साहब, आज लास्ट रमजान का ये महीना का लास्ट रोजा रखा गया है ना। रमजान मुबारक का महीना ये 30वां महीना है और 30 तारीख रमजान मुबारक की 30 तारीख है, 30 रमजान मुबारक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 29 रमजान के बाद चांद नजर आ जाता है, फिर 29 रमजान के बाद ही ईद मनाई जाती है। लेकिन इस बार अल्लाह का करम है कि सारे मुसलमान 30 रोजे रखे हैं और 30 रोजे होने के बाद, 30वां रोजा होने के बाद चांद नजर इंशाअल्लाह ताला आज मगरिब के बाद चांद नजर आ जाएगा और कल ईद मनाई जाएगी। आज ये आखिरी दिन है, लास्ट दिन है, कल से रमजान खत्म हो जाएगा। शव्वाल का महीना शुरू होगा, जिसमें पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। और इंशाअल्लाह ताला सारे मुसलमान, जितने भी हमारे गांव के, हमारी मस्जिद के जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों से गुजारिश की गई है कि आप अपने अपने घरों पर ही रहें, घर पे रहकर ही आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ। इमाम साहब बता रहे हैं घर में ही अपना खुशी मनाएं और एक दूसरे से दूरी बना के रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें।
ताकि कोरोना का जो चैन जो बढ़ रहा है, कोरोना का चैन तोड़ा जाए। क्योंकि कोविड-19 का फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, घर में मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा यूज करें मोबाइल से बधाई देने के लिए, सेवैया खाने के लिए परहेज करें, घर ही में रहें, अपना फुल परिवार के साथ ईद मनावें, घर में रह के ये अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि रमजान मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। आपको इमाम साहब अवगत करा रहे हैं। मैं इमाम साहब से चाहेंगे, क्या इमाम साहब आप संदेश देना चाहते हैं, निर्देश देना चाहते हैं कि क्या लोग किस तरह के रमजान में, यानी कल ईद मनाया जाएगा, उसमें किस तरह घर में रहेंगे, क्या क्या आपका संदेश रहेगा अपना तरफ से? सरकार कुछ भी कहे, आदमी को खुद चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि खुद की हिफाजत करे। और ये कहने की बात नहीं है, सारे लोगों को ये मालूम हो चुका है कि ये वायरस, ये कोरोना किस तरह से लोगों के लिए जानलेवा होता जा रहा है। इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो खुद की हिफाजत करे। और ईद की नमाज हो या कोई भी ऐसी नमाज होती है जिसमें ज़्यादा भीड़ होती है, तो आदमी को चाहिए कि भीड़ भाड़ में ना रहें और लोगों से दूरी बनाए रखें। जैसे कि ईद की नमाज के बाद मुसफ़ा किया जाता है, मुआनका किया जाता है, गले लगाया जाता है, तो इन सब से परहेज़ करें। सरकार कहे या ना कहे, प्रशासन कहे या ना कहे, हर इंसान को खुद चाहिए कि उसकी हिफाजत करे और मास्क लगा के रहे और खुद की हिफाजत करे। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि आदमी को खुद समझ में आ गया है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई अगर सोचे कि हम हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वहां जाके हम सही और तंदुरुस्त हो जाएं, तो उसकी गलत फहमी है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वापस नहीं आए, फिर वहीं से वो उसकी मौत हो गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी और हमारे साथ भी ऐसा हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लोगों से दूरी बनाए रखें। लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक दूसरे से मिलना ये खुशी के लिए होता है, लेकिन ये खुशी उस वक्त होती है जब कोई बीमारी ना हो, कोई मुसीबत ना हो। लेकिन ये ऐसी बीमारी है। जी इमाम साहब बता रहे हैं कि घर में ही रहें और खुशी मनाना है, तो आप जो गला मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं वो काम नहीं करें। आप घर में रह के मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से आप बधाइयां दे दें। क्योंकि इस कोरोना काल वैश्विक महामारी बहुत खतरनाक है, इसका चैन तोड़ना है तो एक ही तरीके से चैन तोड़ सकते हैं। आप मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि इसमें बचना है, 2 गज दूरी बना के रहना है और मास्क जरूरी है। इमाम साहब ये सुन रहे हैं, दिगवार जो इमाम साहब हैं, उनका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, आप बहुत अच्छा संदेश दिए, लेकिन एक लास्ट, क्या हौसला टूटा है क्या इमाम साहब इस कोरोना काल में? आप लोग का जो मुस्लिम समाज लोग का जो ईद जो मना रहे हैं, हौसला उस तरह का रौनक कैसा रहा? हौसला टूटा है क्या आप लोग का? मोमिन के बारे में हदीसों में भी आता है कि मोमिन वो होता है कि जिसका मकसद सिर्फ एक होता है, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे, बादशाह रहे या कोरोना आप लोग को डिस्टर्ब किया है क्या? ये मोमिन का सिर्फ एक मकसद होता है कि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे, अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करे। तो ये कोरोना है, तो कोरोना की वजह से अगर कोई सोचे कि हमें ईद कैसे मनाएंगे, ईद में खुशी नहीं आएगी। खुशी मोमिन के लिए उस वक्त है जब उसे ईमान उसकी हिफाजत में रहे। अब रही बात की जिस तरह से पहले 2 साल पहले या 4 साल पहले लोग खुशियां मनाते थे, चौक चौराहा पर जाते थे, लोग दुकानों पर जाते थे और तरह तरह की खुशियां मनाया करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। मोमिन जो होता है, जिसके दिल में ईमान होता है, उसके लिए बस यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें रमज़ान का महीना मिला, हमें ईद का दिन मिला। और इस दिन में और अल्लाह ताला खुद फरमाता है जो रमज़ान के महीने में हमें पुकारता है या ईद के महीने में जो हमें पुकारता है, हम उसकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। जब ये ईद का दिन हमें मिला है तो हमें अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि बीमारी खत्म हो जाए। रही बात रौनक की, तो पहले जिस तरह की रौनक थी, आज से 2 साल पहले जो ईद की रौनक थी और जिस तरह से चहल पहल था, जिस तरह से बच्चे खुशियां मनाते थे और एक दूसरे से गले लगते थे और खानदान रिश्तेदार के वहाँ आना जाना होता था, ये सब जहाँ तक देखा जा रहा है कि इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से ये सब नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला हमें फिर से खुशी वापस से लौटाएगा। जी इमाम साहब, एक बहुत अच्छा आप संदेश दे रहे हैं। रिटर्न आएगा वो खुशी, वो दिन आएगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं इमाम साहब से जानना चाहेंगे, इमाम साहब क्या रोजा
में यानी रमजान का पवित्र महीना, रमजान के पाक महीना में मुस्लिम लोग को केवल रोजा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, बस वही है कि और से और सेफ्टी रहना चाहिए, तब मुकम्मल ये कबूल होगा। इसके लिए कबूल होना ना होना ये अल्लाह ताला की कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे, जिसकी इबादत चाहे कबूल फरमाता है। वो दिल की बातों को भी जानता है। रही बात सेफ्टी की बात है तो हर इंसान को चाहिए कि सेफ्टी रहे, और सेफ्टी रहने के लिए बस यही तरीका है कि घर के अंदर रहे, ज़रूरत पड़े तो बाहर निकले, और ऐसे यूं ही बाहर ना निकले, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन का भी पालन करना है हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि जो सरकार के जो कानून होते हैं, प्रशासन के जो कानून होते हैं, इमाम साहब आँख का भी परहेज होना चाहिए, बुराइयों से बचना है, तब न मुकम्मल होगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये इनका कहना ये है कि सिर्फ इबादत करने से, रोजे रखने से, नमाज पढ़ने से, कुरान की तिलावत करने से क्या ये सारी इबादत कबूल हो जाती है, जबकि वो इंसान झूठ बोलता रहता है, लोगों को गीबत करता रहता है, लोगों की बुराई क्या करते रहता है, या जो लोगों को धोखा देते रहता है। तो ये जरूर, ये उस वक्त देखिए कोई भी काम करने के लिए कुछ शर्तें होती है। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है और वजू ना बनाए तो नमाज नहीं होती है। इसी तरह कोई वजू बनाता है, नहाए नहीं तो उसका वजू नहीं होता है। हर चीज की कुछ शर्तें हुआ करती है। इसी तरह कोई नेकी करे और गुनाह ना छोड़े तो फिर उसकी नेकी कहाँ से कबूल होगी। इसलिए जरूरी है कि पहले बुराई को खत्म करे, अगर झूठ बोलता है तो झूठ को खत्म करे, अगर लोगों को धोखा देता है तो लोगों को धोखेबाजी से बचे, माँ बाप को तकलीफ देता है तो माँ बाप को तकलीफ देने से बचे। यानी हर वो काम जो हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल इबाद को छोड़े बगैर कोई हुकूकुल्लाह करे तो उसकी इबादत नाक़ाबिल कबूल होती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि किसी ने माँ को तकलीफ दी, माँ को नाराज किया और वो हज के लिए चला गया तो उसका हज भी कबूल नहीं होता है। हुकूकुल इबाद में से है तो चुगली करना, लोगों की बुराई करना, या रास्ते में अगर कोई रोज़ा भी नहीं रखा, रोज़ा ना रखा तो रास्ते में खाना पीना, ये सब रमज़ान की बेहुरमती है। और रमज़ान की बेहुरमती है, उसकी कदर ना करने की वजह से भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अज़ाब आता है। जी, हमें सबसे इमाम साहब बता रहे हैं कि रमजान में रोजा रखना, ये नमाज पढ़ना मुकम्मल कबूल नहीं होगी जब तक उसका आँख का परहेज करना है, बुराइयों से बचना है, तभी आप पर मुकम्मल आपका कबूल होगी नमाज ये रमजान का पाक महीना में। अब मैं इमाम साहब हमारे V24 भारत में जुड़े उसके लिए इस्तकबाल करते हैं। और धन्यवाद, शुक्रिया इमाम साहब आपका समय देने के लिए। खुदा हाफिज़।